आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए दोष दर्शन को लेके है। हालांकि हमने प्रथम पंक्ति में देखिए मनुष्य की स्थिति तीन रंगों में दर्शाई है। माँ को हमने एक राजसी स्थिति से, नो को एक तामसी स्थिति से और शय शब्द को एक सात्विक स्थिति से एक युक्ति पूर्वक हम इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव यानी कि आप और हम प्रतिदिन इन तीन गुणों का जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा रंग प्रभाव आपका हमारा अंतःकरण, आपका हमारा कारण शरीर एक संस्कार रूप में, एक स्वभाव रूप में वो सहज ही बनता रहता है। यूं तो माता के गर्भ में जैसे ही आपकी हमारी सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा का प्रवेश होता है, स्थूल शरीर का निर्माण होना आरंभ होता है, तो जो पूर्व जोनि का यानी कि पूर्व मनुष्य जोनि के अंतिम मनुष्य योनि का तक जो स्वभाव आपका हमारा बन चुका होता है कारण शरीर में, उस स्वभाव को अच्छे बुरे संस्कार जैसे भी होते हैं यानी कि तामसी, राजसी और सात्विक स्थितियां जैसी अपने पूर्व के मनुष्य योनियों में अब तक बनाई थी, वो सभी स्थितियां संस्कारों के रूप में आप जन्म के साथ ही लेके आते हैं। लेकिन वर्तमान जीवन क्योंकि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है, उन सभी स्थितियों में नए संस्कारों का, नए कर्मों की स्थितियों का एक विशेष प्रभाव आपके हमारे अंतःकरण में, आपके हमारे कारण शरीर में बनता है। हालांकि देखिए गर्भाकाल की स्थिति में तो कोई बच्चा आध्यात्मिक उन्नति कर नहीं सकता, इसलिए तो शास्त्रों में देखिए गर्भाधान संस्कार और गर्भ धारण होने के बाद की स्थितियों में माता के लिए, परिवार वालों के लिए बहुत ही एक सात्विक वातावरण बनाने की कोशिश बनी रहती ताकि नवजात शिशु जिसका अभी शरीर निर्माण हो रहा है उसमें शुभ संस्कार बने। देखिए महाभारत में आपने अभिमन्यु की स्थिति पर सुना होगा ना कि उसको माता के गर्भ में ही उस चक्रव्यूह में घुसने का एक ज्ञान मिल गया था। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझना है। यूं तो देखिए शिशु काल की स्थिति में परिवार के सदस्यों का प्रभाव पड़ता है। अब शिशु काल के बाद जैसे ही बच्चा देखिए प्ले स्कूल में जाता है तो वहाँ अन्य मनुष्यों का प्रभाव पड़ता है। ये सभी स्थितियां आप और हम देखिए व्यवहारिक स्तर पर समझते ही हैं। फिर जैसे ही देखिए बच्चा बड़ा होता है, बचपन अवस्था की स्थितियां 10-12 साल तक बनी रहती हैं। उसके बाद देखिए कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ होता है, तो उसके बाद के देखिए किशोर अवस्था की स्थिति है, रजोगुण का प्रवेश होने लगता है। ये रजोगुण बढ़ने से फिर युवा अवस्था में रजोगुण विशेष स्तर पे बढ़ जाता है, तो उन स्थितियों में देखिए एक विवाह का संस्कार रखा गया। ये बढ़ा हुआ रजोगुण देखिए प्रौढ़ अवस्था तक बना रहता है। उसके बाद आपके हमारे स्थूल शरीर में ढिलान आने लगती है। स्थूल शरीर में नई कोशिकाएं उतनी नहीं बनती जितनी पुरानी घटने लगती हैं, शिथिल होने लगती हैं, तो फिर वृद्धावस्था का आगमन हो जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए वृद्धावस्था के आगमन के साथ ही एक सत्वगुण की स्थितियां सहज ही प्रकृति द्वारा बना दी जाती हैं। अक्सर आप देखते हो ना सत्संग में अक्सर वृद्ध लोग अधिक आप देखते हो। देखिए इन सभी स्थितियों के आपने केवल संकेत समझने हैं। संकेत इसलिए समझने हैं ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो ऊपर मैंने मनुष्य की 3 स्थितियां लिखी हैं, ये तो एक साधारण स्तर पर युक्ति पूर्वक एक बात त्रिगुणात्मक स्थितियों का संग करने के दृष्टिकोण से दर्शाई है। माँ का मतलब क्या है? ये मन देखिए विषय भोगों में असत्य है। नु को हमने देखी एक मना करने की स्थिति। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, या निंदा का विपर्य निषेधात्मक स्थिति से। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, कानून का पालन करो। ये सभी स्थितियां क्या है कि आपका हमारा तमोगुण बिगाड़ते नहीं। देखिए तमोगुण का बिगड़ने का विपर्य जब आपके हमारे पाप कर्म होते हैं, अपराध होते हैं। जब कानून का आप पालन नहीं करते तो अपराध होते हैं। जब आप शास्त्रों के विरुद्ध अपनी दिनचर्या बना लेते हो तो आपके हमारे पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है। ये सभी स्थितियों का आपको हमें ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। पशु वृत्तियों का अभिप्राय जब अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे इसलिए रखा गया है ताकि आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं बनी रहें।
तभी तो देखिए समाज में बार बार कहा जाता है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, भले ही उनका दृष्टिकोण देखिए कुछ संप्रदाय से, कुछ पूजा पाठ की स्थितियों से होता है, लेकिन धर्म का देखिए विशेष अर्थ धारण करने की स्थिति से है, पालन करने की स्थिति से है, ताकि यहाँ पर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें। ये व्यवस्था जब समाज में बनी रहती है तो सभी मनुष्यों के मध्य ही नहीं, प्रकृति के सभी जीवों का कल्याण होता है, मनुष्यों में एक प्रेम का वातावरण बनता है। फिर ये संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की, मनमुटाव की स्थितियां कभी भी बनती नहीं। ये स्थितियां तो तभी बनती हैं जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है, 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपको में घेरने लगती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में सभी मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि विषय भोगों में आसक्ति ही मनुष्य का रजोगुण बढ़ाने के लिए एक बाध्य कर देती है, जिसके फलस्वरूप ये विभिन्न प्रकार के झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, घोटालेबाजी की स्थितियां आप समाज में देखते ही हो। देखिए इन सभी स्थितियों को ही हमने देखी दोष दर्शन के बीच में एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए देखिए पूर्व के मनुष्य जीवन की स्थितियों में आपका मेरा कर्मशः जैसा भी बना है, जैसे भी संस्कार बने हुए हैं, उन सभी स्थितियों में आपको हमें सुधार लाना है। यानी कि जो पहले के जोनियों के जो बुरे संस्कार बन चुके थे, अब देखिए ना, जो मनुष्य नीचे की जोनियों से उन्नति करता करता मनुष्य जोनि की प्राप्ति करता है। देखिए मनुष्य जोनि की प्राप्ति तो बहुत ही एक अनमोल स्थिति है, जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। देखिए राशि एक कर्मों को तो भले ही पुण्य कर्म कहा जाता है, लेकिन वो तो जीरो की स्थितियां हैं, जबकि नीचे तमोगुण की स्थिति है, निषेधात्मक स्थिति है, वो पाप कर्मों की स्थितियां हैं, अपराधों की स्थितियां हैं। जबकि सत्वगुण का अभिप्राय परोपकार के कार्यों से, यानी कि राजसी स्थितियां जीरो के बराबर है, उसमें कोई आपके मेरी बचत नहीं होती। इसका अभिप्राय क्या है? रजोगुण जीरो की स्थिति है, अब बचते गए हैं तमोगुण और सत्वगुण। अब तमोगुण घाटे की स्थिति है, ऋण की स्थिति है, और सत्वगुण लाभ की स्थिति है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया परोपकार के कार्य करो, निर्बल मनुष्यों की सहायता करो, पशुओं को, पक्षियों को अन्न जल दो, ये सभी परोपकार के कार्य हैं। धर्म के प्रचार के लिए समय लगाओ, धन लगाओ, ये सभी परोपकार के कार्य। और परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से होते हैं तो आपका हमारा सत्वगुण बढ़ता है, और जब परोपकार के कार्य निष्काम भाव से होते हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के समय एक विशेष उपदेश दिया है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए कर्म के साथ जब फल पाने की इच्छा हट जाती है, योग की स्थिति बन जाती है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है, तो यानी आपका मेरा परमात्मा से सुमुखता होती है और संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। यही ज्ञान उपदेश प्रभु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से आपको हमें दिया है। लेकिन ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की साधना की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब सर्वप्रथम आपका हमारा सत्वगुण मजबूत स्थिति में होता है। सत्वगुण मजबूत होता है जब आपके हमारी बुद्धि में विवेक शक्ति जग जाती है, और विवेक शक्ति तभी जगती है जब सात्विक बुद्धि बनी रहती है, और सात्विक बुद्धि तभी बन पाती है जब आप निरंतर सत्संग करते हो, अपने जीवन को अनुशासित रखते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हो। और यदि आपके हमारी जीवन की दिनचर्या 24/7 विषय भोगों की आसक्ति में ही बनी हुई है, तो निश्चित रूप से आपके हमारे दोष बढ़ने लगते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो आज हमने दोष शब्द काले रंग से लिखा है, इसका अभिप्राय है क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर विषय भोग का एक परिणाम है। शास्त्रों में इसको दोष कहा गया, इंद्रिय दोष कहा गया। तभी तो एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में आसक्ति होती है, क्योंकि आपका हमारा शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, ये विषय भोगों का ही एक परिणाम है। तो ये एक सजातीय संबंध है। जबकि सत्संग की स्थितियां, सतोगुण की स्थितियां, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझाते हैं, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति हो, आपका हमारा जीवन एक मर्यादित हो, संतुलित हो। इसलिए तो कहा गया कि सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये आपका हमारा जीवन रजोगुण ये मर्यादित रखते हैं। तभी तो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं ये दोष दर्शन की जो एक स्थिति है, अपने दोषों को ढूंढो। अपने दोषों को ढूंढने का मतलब क्या है? देखिए जब आपने सुई में धागा डालना होता है
तो आप अंधकार में उस छोटे से छेद में धागा डालने की स्थिति में होते ही नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए, तारे के प्रकाश में, अंधकार की स्थितियों में, तमोगुण में, अज्ञानता की स्थितियों में आप और हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। और राजसी स्थितियों में तो आपका हमारा ज्ञान ही धुंधला होता है। जैसे धुंध में आप गाड़ी धीरे चलाते हो क्योंकि आपको दूरी का नजर नहीं आता। जो कर्म आज आप कर रहे हो उनका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान, बुद्धिमान का अभिप्राय सात्विक मनुष्यों से, अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। तो फिर राजसी स्थितियों में तो बुद्धि ही धुंधली होती है, कुछ नपा तुला ज्ञान ही होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्य कुछ पाप कर्म कर जाता है। इसीलिए तो सत्संग की विशेष स्थिति कही गई है। और ये जो दोष ढूंढने का मतलब क्या है? ढूंढने का मतलब दर्शन करने की स्थितियों से है। यानी आपको हमारे जीवन में जो जो कमियां हैं, जो जो कमजोरियां हैं, उनको आप और हम ढूंढें, उनके दर्शन करें, उनको दूर करें। दूर करने का मतलब क्या है? जैसे हम शाम को सूर्य ढलता है तो प्रकाश करते हैं, यानी कि दोषों को दूर करने के लिए आपको में ज्ञान का दीपक जलाना है, सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों को स्वाध्याय करना है। रात को मौनात्मक स्थितियों से जो आपके मेरे दोष बढ़ाती है उनसे बचना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि आपको में कमजोरियां, दोष नजर में आए। इसलिए आज हमने देखी ये जो दोष दर्शन के बीच में, दर्शन शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है और बीच में एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो ऊपर हमने देखिए माँ को राजसी, नो को तामसी स्थिति से दर्शाया है, और शय को हमने देखिए, शय का मतलब शिष्य, गुरु के प्रति आपका हमारा आदर भाव हो, हम गुरु के प्रवचनों को सुने, गुरु का एक शिष्य बनना स्वीकार करें। देखिए, जब आपके हमारी मनुष्य जोनी का एक सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो ये माँ की राशि स्थिति हटके सफेद हो जाती है, नो की काले रंग की स्थिति हटके ये भी सफेद हो जाती है। यानी आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल दिशा की ओर जाता है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। यही दोष दर्शन की स्थितियां हैं, यानी कि आपको हमें मनुष्य जीवन पाकर अपने दोषों को दूर करना है। इन दोषों को ही विशेष स्तर पर शास्त्रों में पहले ही समझाया गया है कि ये समस्याएं जीवन में आएंगी। यदि आप रजोगुण का संग अधिक करोगे तो ये देर सवेर आपको हमें तमोगुण में गिराएगा। मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ, और इसलिए शास्त्रों में कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक गुरु भी समझाते हैं, शास्त्रों में भी समझाया गया है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब इन सभी स्थितियों पर आप विचार करते हैं, यानी कि अपने दोषों को, अपनी कमियों को ढूंढते हैं, तो निश्चित रूप से आपको में दोष नजर आते हैं। उन दोषों में ही रजोगुण का अमर्यादित संग जब आपको में नजर में आएगा तो आप अपने जीवन को अनुशासित बनाओगे, विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से बचोगे। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से सात्विक रूप में बनने लगते हैं तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठा। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना जीवन व्यवस्थित करना है, अनुशासित बनाना है, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही वो एक आधार बनता है, नींव बनती है। जैसे आजकल बहुमंजिला इमारतें बनती तो नींव मजबूत बनाई जाती है ताकि वो बहुमंजिला इमारतें गिरे नहीं, ढहे नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपको में सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, ताकि सात्विक स्थिति मजबूत होने से ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें आप पर हम खड़ी कर सके, मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले। अन्यथा यदि आप और हम अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करते, देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होती है जब आप कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करते हो। यदि लोभ भय से करते हो तो स्थितियां कमजोर होती हैं, जिसके फलस्वरूप सात्विक स्थिति ही कमजोर होती है। तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी जो एक साधना की स्थिति है, योग की स्थिति है, वो बन नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, इन सभी स्थितियों पर विचार कीजिए ताकि आपको हमें अपने दोष नजर आए, उनके दर्शन होने लगे। अन्यथा जब जब कारण शरीर बिगड़ जाता है, देखिए जब जब आपको में दोष ही नजर नहीं आते तो आपका हमारा जीवन कुछ अस्त व्यस्त बना रहता है, अचेत की स्थितियां बनी रहती हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखी अनुशासन,
अस्त व्यस्त और अचेत की स्थितियों पर भी एक वीडियो प्रसारित किया था। तो फिर स्थितियां बिगड़ने से वो अधोगति की स्थितियां, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसिक निंदक योनियां हैं, उन योनियों में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर आंखों में जाने को प्रकृति बाध्य कर देती है, विवश कर देती है। अब नीचे की तो देखिए ऐसी कितनी ही योनियां हैं जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत हो उठते हैं। उन योनियों में आज जितने भी जीव हैं वो भी कभी ना कभी आपके मेरे समान मनुष्य जीवन में ही थे। उन्होंने भी अपनी कमजोरियों का, गलतियों का, दोषों का दर्शन नहीं किया था, गुरु के प्रवचनों को सुना नहीं था, शास्त्रों का स्वाध्याय किया नहीं था। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने दोषों का दर्शन करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।